नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। उन्हें 6 दिन की रिमांड पूरी होने पर गुरुवार को अदालत में पेश किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल की रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ाने का अदालत से अनुरोध किया। कोर्ट ने रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पे आरोप लगाया कि तथाकथित शराब घोटाले का लाभ आपने नहीं बल्कि बीजेपी ने उठाया है, जिसे शरत रेड्डी के चंदे के रूप 55 करोड़ की रिश्वत मिली। केजरीवाल ने कहा कि वे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर केजरीवाल से क्या-क्या सवाल पूछे गए। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने बयान देने से पहले स्पेशल जज पीसी एक्ट कावेरी बावेजा से इसकी इजाजत ली। केजरीवाल ने अदालत को संबोधन करते हुए कहा कि अगस्त 2022 में सीबीआई का केस दर्ज हुआ था। ईडी लगभग 25,000 पन्ने दायर कर चुकी है, बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद के बयान पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने अदालत से कहा, मेरे घर पर कई मंत्री आते हैं, दस्तावेज देते हैं। क्या आपका बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? बयानों पर बयान दर्ज होते रहे जब तक उन्होंने मेरे खिलाफ बयान नहीं दे दिया। इसका मतलब ईडी का इरादा मुझे फंसाना था। केजरीवाल ने एमएस रेड्डी के बेटे राघव मंगूटा के बयानों का जिक्र करते हुए ये दावा किया। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा उनके 6 बयान हैं जिसमें वो मेरा नाम नहीं ले रहे। उनके पिता जब बयान देते हैं और उसके बाद मंगूटा अपना बयान बदलते हुए मेरा नाम लेते हैं, उस बयान को अदालत के सामने रखा जाता है। इसके बाद उन्हें जमानत मिल जाती है। ईडी वो 6 बयान अदालत में नहीं रखती जिसमें मेरा नाम नहीं है। दोस्तों, केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये जो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं वो असल में कहीं है ही नहीं। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी का 2 मकसद है। पहला, आम आदमी पार्टी को कुचलना और दूसरा, उसके बारे में जनता के बीच भ्रम फैलाना। शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदे के रूप में दिए। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के पैसों का लेन देन स्थापित हो रहा है। केजरीवाल ने रिमांड बढ़ाने की ईडी की मांग का अदालत में खुद से कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने इस पर आपत्ति जताई। दोस्तों, ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने रिमांड बढ़ाने की अदालत से अनुरोध किया है। आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं, अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे, जिसकी जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने अदालत में कहा कि एसएसजी कह रहे हैं कि 100 करोड़ मांगे गए, पर जांच तो मनी ट्रोल की हो रही है। 100 करोड़ तो गोवा चुनाव में खर्च हो गए, तो ईडी बताए कि मनी ट्रोल कहां है। ईडी कह रही है कि उन्होंने फोन तो दे दिया है पर पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। तो क्या मुझे पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? जबकि हाई कोर्ट का साफ जजमेंट है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अपने वकीलों की मौजूदगी के बावजूद केजरीवाल ने इस दिन खुद अदालत के सामने अपनी बात रखी। सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा से कहा कि केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित करना चाहते हैं। ईडी ने इसका विरोध किया, पर गुप्ता की ओर से जोर दिए जाने के बाद अदालत ने उन्हें अपनी बात रखने की इजाजत दे दी। इसके बाद केजरीवाल लगभग 15 मिनट तक बोलते रहे। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप ये सब लिखित में दे दो, मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगी, पर इस पर आप प्रमुख ने जज से कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। इस बीच जब एसएसजी राजू ने आपत्ति जताई तो उन्होंने बड़े प्यार से उनसे कहा कि राजू साहब, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, कृपया मुझे बोलने दे। जज ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं 5 मिनट से ज्यादा की इजाजत नहीं दूंगी। केजरीवाल लगभग 15 मिनट तक बोलते रहे। इस दौरान ईडी ने उनके उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी का मकसद आपको कुचलना था। दोस्तों, इसी बीच सुनीता केजरीवाल ने एक दावा किया कि सीएम को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, अदालत में केजरीवाल की पेशी के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां मौजूद रही। मीडिया ने जब उनसे आप प्रमुख की सेहत के बारे में पूछा तो जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। उनके शुगर लेवल में उतार चढ़ाव हो रहा है। यह अत्याचार नहीं चलेगा, जनता जवाब देगी। सुनीता के अलावा आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय के अलावा सोमनाथ भारती भी कोर्ट पहुंचे थे। गोपाल राय ने कहा कि
ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। मुख्यमंत्री ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है। राय ने यह भी कहा कि सीएम की गिरफ्तारी केवल राजनीतिक कारणों से हुई है। ऐसे में दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? एनबीटी के इस सवाल पर राय ने कहा कि दिल्ली का सरकार जैसे चल रही है वैसे ही आगे चलेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।